नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज। सबसे पहले हमारे को आसपास के लोग क्या पहन रहे हैं, उनका डिमांड क्या है, वो एक सर्वे करना है। अब सेकंड हमारे को हमने जो परचेसिंग किया है, हमने जो क्वालिटी लाया है, तो हमारे को तो ये चीज़ का अपने ऊपर पूरी तरह से ये चीज़ बैठी है कि हमने ये चीज़ परफेक्ट बहुत अच्छी चीज़ लाया है, लेकिन उसको समझाना भी है। समझाने के साथ में हमको उसको रेट देना है। तो सबसे पहले हमारे को उसके अंदर हमारा प्रॉफिट और मार्जिन वो हमको एक सेट करना है कि हमारा प्रॉफिट हमको कितना रखना है। हमको 20% रखना है, 10% रखना है, 15% रखना है। मार्केट क्या है, मार्केट में जो हम बैठे हैं, मार्केट भी 50% ले रहा है तो हम 30 लेंगे। मार्केट अगर 30 ले रहा है तो हम 20 पे काम करेंगे, हम 25 पे काम करेंगे। तो हमारे को पहले तो मार्केट के अंदर ये सोच के चलना है, हमारे को मार्केट से हट के देना है। मार्केट में जितने, क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट है, अभी कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है कि अगर आपने बोला है कि मैंने 100 वाली चीज़ लाया और 130 रुपये में दिया, तो आपके बाजू वाले ही बोलेंगे वो 130 में दे रहा है क्या, मैं 120 में दूंगा। इधर बाजू वाला बोला 120 में, मैं 110 में दूंगा। तो आपको कॉम्पिटिशन मार्केट में भी बैठना है, क्योंकि एक समय था जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमारे पास में मार्केट के अंदर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। आज के तारीख में मार्केट के अंदर आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। आपके पास कितने कॉम्पिटिटर तैयार होंगे पता नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप में इस 45 लोगों में कुछ ऐसे होंगे आजू बाजू में ही दुकान लगा के बैठे रहोगे, तो आपस में कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस के अंदर कंपटीशन आप नहीं करेंगे। आप किसी रेस में दौड़ते हैं तो रेस में अकेले दौड़ोगे क्या? नहीं। आपको तो 10 लोगों को साथ में, 2 लोगों को साथ में लेना है कि मेरे को इसके आगे दौड़ना है। तो उसके लिए, रेस के लिए कंपटीशन भी जरूरी है, कि व्यापार में कंपटीशन भी एक बहुत जरूरी है। जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन यानी आपका कंपटीटर को तैयार नहीं रहेंगे, तो आप बोलेंगे हो रहा है, आप भी कमाई करने की सोचेंगे नहीं, यार मेरे घर में आ रहे हैं ना 1000 रुपये रोज के आगे ना, 30,000 रुपये मेरा घर बहुत चल जाएगा। तो हमको वो नहीं रखना है, हमको उससे कंपटीशन करना है। अब कंपटीशन करेंगे तो हम 1000 रुपये में नहीं रहेंगे, हमारी उस यानी क्षमता ही नहीं रहेंगी हम कितना कमाना चाहते हैं। हम रुकेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे उसने इतना बोल रहा है ना, हम इतना नहीं, हम इतना करेंगे। उसने इतना किया नहीं, हम इससे और आगे भागेंगे। तो हमको हमेशा आगे दौड़ने, उसमें रेस में दौड़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। तो उसके अंदर हमको बहुत से कॉम्पिटिटर पैदा होंगे, कॉम्पिटिटर हमारे सामने आएंगे। तो उसके लिए हमारे को क्वालिटी के साथ में रेट, प्रॉफिट और मार्जिन भी सेट करना पड़ेगा। अब कस्टमर हमारे पास आया तो उसको हमने पानी पिलाया, हमने उसको माल दिखाया। तो माल दिखाने के बाद में क्या होता है, हम जब सैंपल उसको दिखाते हैं ना, तो हम उससे थोड़ी लैंग्वेज जो है वो कभी कभी गलत भी यूज़ कर लेते हैं। वो है ना, क्या होता है कि वो जब 10 देख लेता है और बाद में बोलता है पसंद नहीं आया, तो हम खोल जाते हैं उसके ऊपर, अरे इतना दिखा दिया और क्या दिखाना है, और क्या आपको पूरी दुकान तो दिखा दिया है। तो हमको वो व्यवहार कस्टमर के साथ में नहीं करना है। अगर उसको नहीं पसंद आता है तो उससे उसकी बात कीजिए कि सर आपको किस प्रकार का चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या रेंज चाहिए, आप वो चीज़ मेरे को बताइए। जैसे ही आपने उससे रेंज पूछा है तो वो आपको खुद ब खुद बताएगा कि मेरे को 1000 रुपये वाली चीज़ चाहिए, मेरे को 200 रुपये वाली चीज़ चाहिए, मेरे को 500 वाली। कभी कभी कोई कस्टमर ऐसा होता है वो खोल जाता है, आपको रेंज से क्या मतलब है। जो जेब में 2000 रुपये लेके आते हैं और उनको पता है कि मेरे को लेना 1500 की चीज़ है, और आपने अगर उनसे पूछ लिया कि सर आपको क्या रेंज चाहिए, तो आपके ऊपर रहने खोलेंगे, आपको रेंज से क्या मतलब है, आप तो चीज़ दिखाओ ना, मेरे को पसंद आएगा वो चीज़ लूँगा। तो आप उसमें उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करते, सर मैंने इतना दिखा दिया, अभी भी आपको क्या समझता नहीं, आप अगर मेरे को बताएंगे तो मैं वो दिखाऊंगा। हमको वो चीज़ नहीं करना है। हमको कस्टमर के साथ में हमेशा नरमाई से ही रहना है, उसके साथ में हमारे को अपना रिलेशन बनाना है, उसके साथ में हमारा रिलेशन चिल्ला के
उसे गलत व्यवहार करके रिलेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि उसको हमको बार बार बुलाना है। ऐसा होता है कि हमने एक बार अगर उसको एक बार हमने उसको क्वालिटी नहीं दिया, एक बार हमने उसका चीज़ नहीं दिया, तो हमारे पास सेकंड टाइम वो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर अगर हमारे शॉप पे एक बार आया है तो वो हमारे पास बार बार आना चाहिए। बार बार आने के बाद में हमारी एडवर्टाइजमेंट वही करता है। आज हम शाहरुख खान को देते हैं करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के, वो सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन पब्लिक के बीच में हमारी एडवर्टाइजमेंट करने वाले आप लोग हैं। आपने कहीं दुकान से परचेसिंग किया था, आपके फ्रेंड को बोला है कि मैंने तो वो दुकान से ये ड्रेस लाया था, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तू भी वहाँ से लेके आ। फिर बोलते हैं रेट, तो बोले रेट भी उन्होंने सस्ता लिया मेरे से, रेट भी बहुत कम में देते हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मैंने तो 25 सैंपल देखी थी, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पे 50 खोल के देख ले तो देखो कुछ नहीं होगा, है ना, ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ हमारे ज़्यादातर साड़ियों में होता है। हम साड़ी के, अगर साड़ी के शॉप पे आप गए होंगे, आपके मम्मी के साथ में गए होंगे, आपके किसी रिलेटिव के साथ में गए होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से दुकान पे जाते हैं और देखते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं कि पसंद नहीं है। तो साड़ी वाले ने कभी आप लोगों को ऐसा है चिल्ला के बोल के आवाज़ दे के बुलाया कि आपने हमारे साथ गलत किया, देखा और चले क्यों जा रहे, टाइम क्यों बर्बाद किया, कभी ऐसा किसी साड़ी वाले ने बोला है? क्योंकि साड़ी की दुकान वाले का हमेशा पेशेंस होता है, वो अपने पेशेंस को साथ में रखता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 100 भी दिखाऊंगा, 100 में से लेना एक ही है, मैं 50 भी दिखाऊंगा तो लेना एक ही है, और कुछ कस्टमर ऐसा रहेंगे जो नहीं लेंगे। तो वो चीज़ को कभी भी नाराज नहीं होता है, क्योंकि घर से जब आता है तो सोच के आता है कि मेरे को कभी भी किसी कस्टमर से गलत व्यवहार नहीं करना है, मेरे को कस्टमर को बार बार बुलाना है। आज ऐसा होता है वो कस्टमर हमारे पास में एक ड्रेस लेने आया है या एक चीज़ लेने आया है, कभी किसी किराना दुकान में गया, वो हमारे पास में आया है, वो बोलते हैं मेरे 1 किलो शक्कर चाहिए, लेकिन वो 1 किलो शक्कर से हमारा व्यवहार आजमाने के लिए आया था। वो पूरा घर का किराना हमारे से लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो सोच रहा था कि पहले इनके रेट टैली करूँ कि इनका प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है, मार्केट से अलग है या वो मार्केट के ही रेट में दे रहे हैं, लेकिन मार्केट के रेट में दे रहे थे ना, अब इनका व्यवहार कैसा है, ये मेरे से किस टोनिंग में बात करेंगे, ये मेरे से किस टोनिंग। 150 रुपये वाली चीज़ भी हम ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की ले रहे, ऐसा नहीं 150 में कोई मिल रही है तो उठा के हम ले लिए और बेच दिए, बाद में वो कस्टमर हमारा तो आएंगे ही नहीं, हमने तो उसको बेच दिया, अपने प्रॉफिट है वो कमा लिया और उसको जो था कचरा उठा के दे दिया। तो हमको वो चीज़ नहीं देना है, हमको उसको देना है अच्छी चीज़, क्वालिटी। तो हमारे को पहले क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, परचेस में ध्यान, हमारे को क्वालिटी का ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी हमारे को लेकर और रिटेल में देंगे, तभी हमारे कस्टमर हमारे पास डबल से आएंगे। नहीं तो वो कस्टमर एक बार आएगा, यानी फिर वो बोलते हैं, हमें कहावत है हमारे रेडीमेड गारमेंट में, एक बार धोया और बार बार धोया, समझ गए? तो वो एक बार धो के बार बार होना नहीं चाहिए, उसने एक बार धोया कि डबल से बोलना चाहिए मेरे को इनके शॉप पे जाना है और इनके पास से ये चीज़ लेना है। चाहे वो आप देखिए, अब मैंने रेडीमेड का बोला, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, वो चीज़ में आप जाइए वहाँ से वो चीज़ की, लेकिन क्वालिटी दीजिए। किसी को भी देना है वो क्वालिटी, बिना क्वालिटी वाली चीज़ ये समझ के नहीं करना है कि हमारे केस में 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, हमारे केस में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए लेके हमारे को कोई भी चीज़ की परचेस नहीं करना है। क्योंकि आपको बिजनेस वन टाइम नहीं करना है, आपको उसको लॉन्ग टाइम चलाना है, लॉन्ग चलाना है। नहीं तो बोलते हैं हमने 1 साल ये बिजनेस करना है, दूसरे साल हम ठीक है आज हमने कपड़े का किया, कल हम किराने का करेंगे, कल हम ब्यूटी पार्लर चलाएंगे। तो हमको वैसा नहीं करना है, हमारे को करना है तो एक कोई भी एक बिजनेस को पकड़ लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि ये भी को लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है, तो उसमें हमको कस्टमर को सबसे पहले क्वालिटी देना है, वो हमारी परचेसिंग रहेगी। अब हमने परचेस तो कर लिया है, अब परचेस के बाद में हमारे को सेल भी तो करना है कि घर पे रखना है, सेल करने के लिए ला रहे हैं ना। अब सेल कैसा करेंगे? तो कितने लोग हैं जो सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल्स कैसा किया जाता है? किसी को भी नहीं पता सेल कैसा किया जाता है। हाँ बताइए ना कैसा किया जाता है, थोड़ा हमारे को भी इस चीज का देखिए, हम भी नॉलेज लेते हैं, हम देते भी और लेते भी है। सर तो सबसे पहले तो उनसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, दूसरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनको चीज़ बेच रहे हैं, सिर्फ चीज़ बेचने के लिए हम उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। उनसे अच्छी तरह कम्युनिकेट करके ये पता करना चाहिए कि उनकी डिमांड क्या है, उनके कलर्स कौन से, फेवरेट कलर कौन से हैं, उनको कौन सी पैटर्न पसंद है, मार्केट की डिमांड पे उनका बेस क्या है कि उनको क्या पसंद है, उनकी अच्छाई जानना है, उनके
उनकी वीकनेस जाननी है, उनकी स्ट्रेंथ जाननी है, उसी तरीके से हमें पता चलेगा कि फिर उनको क्या चाहिए और उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ये चीज़ अपने को करना है, लेकिन एक चीज़ ये रखना है, जब हम कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं तो कस्टमर्स को हमारे को पहचानना है कि इसका डिमांड क्या होगा। अभी मैं समझ लीजिए कोई मेरे पास में कस्टमर आया, उसको एक मेरे पास में 1500 वाली चीज़ लेना है, मैं उसके सामने 500 वाली चीज़ दूंगा तो वो लेगा हमारे से? वो बोलेंगे इनके पास नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे को कोई भी अगर हमारे पास कस्टमर आ रहा है तो उसकी एक जो बोल है, उसके बोलचाल से हमारे को चीज़ मालूम पड़ती है कि इसकी डिमांड क्या रहेगी और ये क्या रेंज ले सकता है हमारे पास से। हमारे को पहले वो उसके अंदर वो परखना है। तो उसको परखने के लिए सबसे पहले उसको हेलो हाय कीजिए, उसको पानी पिलाइए। ग्रीन टी बोले टी नहीं पिलाइए, उसको पानी जरूर पिलाइए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, गंगा जल है, जिससे वो बेचारा कहाँ से आ रहा है हमको पता नहीं है। अब वो कहीं पास से आ रहा है या कहीं दूर से आ रहा है, कहीं हो सकता है कि 30 किलोमीटर से आया है और उसको जल्दी अर्जेंट में कपड़े लेना है। अब वो आया और थका प्यासा आया है, लेकिन वो कपड़ा देखने में प्यास के मारे बोल नहीं पा रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि आप लोग गए होंगे किसी दुकान वाले से, आपने बोला है कि पानी दो हमारे को भैया, नहीं मांगा होगा, आपने भी लिया है और निकल गया। फिर बाद में आपने उसको गालियाँ दिया होगा बद पीछे, क्या है ना, मराठी में बोला था ना, पानी पर नहीं विचारला, पानी के लिए भी नहीं पूछा है, आपने ये चीजें उससे बोला होगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं सेल्स में, ये चीजें हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो उसको पानी जरूर पूछना है, उसको पानी पिलाना है, चाहे वो कस्टमर बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, कोई भी रहे, उसको पानी जरूर देना है। अगर वो पानी पिएगा तो उसका एक रिलेशन, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होता है, हमको प्रॉफिट ही मिलेगा, हमको जरूरी नहीं प्रॉफिट मिलना है। हमारे को कभी हम बिजनेस करने से पहले एक मन में, एक दिल में एक चीज़ की ये रखना है कि हमको इसके अंदर नुकसान बैठ सकता है, तो नुकसान सहन करने की भी क्षमता चाहिए। अगर वो नुकसान सहन करने की क्षमता नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको नुकसान हुआ तो आप सेकंड टाइम उसको बोलेंगे ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से होगा ही नहीं, कि उसके अंदर तो मैंने लॉस खा लिया। ठीक है, आपने लगाया, आपके पास लाख रुपए, उसमें अगर 10,000 रुपये भी आपको नुकसान आया ना, बोला 10,000 रुपये मेरा तो 10% चला गया है, आएगा कि मेरे को घर का पूरा A to Z कराना चाहिए, लेकिन आपने शक्कर में ही बोले बस 1 किलो शक्कर पाहिजे तुम्हाला। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो सेकंड टाइम बोलते यार इनके पास में जाना नहीं है ना, टोनिंग गलत किया है, बस साकरच पाहिजे तुम्हाला, है ना, हो गया, डबल से आएंगे ही नहीं है। तो हमारे को चाहे वो छोटी चीज़ ले रहा हो, चाहे वो बड़ी चीज़ ले रहा हो, वहाँ पर भी हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि कस्टमर से कभी भी कोई भी चीज़ गलत हमारे को, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, सर आपकी गाड़ी लेके आओ, माल लेके जाओ, आप यही बोलेंगे ना, सर आपने गाड़ी लाया होगा उसके अंदर माल रखो और लेके जाओ। तो उसको हमको ये नहीं बोलना है, सर आपके पास में कोई सुविधा है माल ले जाने की, सबसे पहले वो पूछना है। अगर वो बोलता है नहीं आपको भेजना है, तो हमारे को अब उस चीज़ को भेजने के लिए हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे को उसके अंदर हमने पहले तो प्रॉफिट अपना कम रखा है कि हमने प्रॉफिट में कम काम कर रहे हैं। अब उसने बोल भी दिया कि 15 पार्सल भेजना है, तो 15 पार्सल के ऊपर तो हमारे को पैकिंग भी लगेगा, कार्टून भी लगेगा, बारदाना भी लगेगा, उसको पैक करके हमको ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए कुछ लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी खर्चा आएगा। तो हम कस्टमर्स को डायरेक्ट बोलते हैं सर इस पर हमारे को इतना नहीं, हमारे को ये जो हम ट्रांसपोर्ट भेजेंगे तो हमारे को उसका तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो हमको वहाँ पर भी इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा चार्ज बोल के नहीं देना है, नहीं बोलना है कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हमको उसको इस तरीके से समझाना है कि उसके माइंड के अंदर वो चीज़ बैठे कि नहीं ये जो चीज़ मेरे साथ कर रहे हैं, 15 पार्सल आज इन्होंने मेरे पास से 15% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं और मेरे को 15 पार्सल अगर भेज रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं खर्चा लगेगा। वो हमारे को जो उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि सर हमारे को जब हम ये ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं हमको ये चीज़ ऐसे ऐसे लग रही है, उसको प्रेम से चीज़ बताना है, ना कि हमारे को उससे सीधा मांगना है। उसको मांगना नहीं है, हमको उसको धीरे धीरे चीज़ बताना है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ लगती है, हमको यहाँ पे ये चीज़ लगती है, वो चीज़ बता के हमारे को उससे वो पैसे लेना है एक्स्ट्रा के, जो हमको ऊपर के जो हमारे को उसको गुड्स से भेजना है। ठीक है, गुड्स से भेजने के लिए हमारी पेमेंट निकल जाएगी। तो हमको वो चीज़ नहीं सोचना है, उल्टा ये सोचना है
अगर उस पर 25 रुपये खर्चा आ रहा है तो 20 रुपये उससे लेना है, 5 रुपये अपने पास के लगाना है। अगर आप 5 रुपये उस पर लगा रहे हैं तो आपके पास में नेक्स्ट टाइम आके 25 रुपये आपको खुद ब खुद देके जाएगा। तो 25 रुपये यानी 20 रुपये नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम आपको 25 रुपये देगा। तो यहाँ से उसको परचेस हमारे को करना है, वो समझ में आ गया है किस प्रकार से करना है। क्योंकि हमको नीचे से कोई भी चीज़ जो हम करते हैं वो नीचे से ऊपर ही जाना पड़ता है। एक साथ में अगर हम बोले कि हम चलती ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे तो हमको बैठना, ट्रेन रुकी ट्रेन में ही बैठना है, फिर वो धीरे धीरे चलती है, फिर हमको स्पीड पकड़ती है। तो हमको वो तरीके से बिजनेस का व्यापार जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे का मार्गदर्शन हमारे मैडम जी करेंगे। धन्यवाद। चाहूँगा सर, दुनिया में यदि सबसे आसान कोई चीज़ है तो वो है परचेसिंग, और आप परचेसिंग के हेड है सर। परचेसिंग तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परचेसिंग करना कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसमें एक्सपर्टाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सर, परचेसिंग करने के बाद में उसमें जब सेल किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को, वहाँ से ऑब्स्टकल्स आना, वहाँ से ऑब्जेक्शंस आना जो है चालू हो जाता है। तो सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी जैसा सेल्स तभी होता है जब आप परचेस करेंगे। अभी हमारे सर ने बोला है कि परचेस करना बहुत आसान है, तो परचेस करना एक आसान चीज़ नहीं है। आप किसी बिजनेस की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको परचेस पर ही ध्यान देना है, आपको ना कि सेल्स पे ध्यान देना है। आप अगर परचेस अच्छी क्वालिटी की कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका सेल तो होना ही है। आप अगर क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, आपके पास में एक कस्टमर आया, उसको क्वालिटी अच्छी मिली तो एडवर्टाइजमेंट वो खुद ब खुद कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, परचेसिंग का। सबसे बड़ी यानी हमारे व्यापार के अंदर हम बोलते हैं परचेस। अगर परचेस अच्छी है तो आपका व्यापार अच्छा है, और आपकी परचेस अगर खराब है तो आपका व्यापार, दुकान को ताले लगाना है और घर पे बैठना है। क्योंकि वो जो आपने परचेसिंग किया है वो माल चलना ही नहीं है। वो जब चलेगा नहीं, आपको प्रॉफिट आएगा नहीं, तो आप शॉप के अंदर बैठ के करेंगे क्या? आपको शॉप के अंदर बैठने के लिए प्रॉफिट भी तो चाहिए कि बस दुकान खोल लिया है, बैठना है, सवेरा हुआ है और शाम हुई है, घर को सवेरा है दुकान पे, शाम हुई घर को। ऐसा तो करना नहीं, हमको घर पे जाना है, प्रॉफिट लेके जाना है। क्योंकि हमने जब दुकान लगाया है तो हमारे घर वाले हमारे से पूछेंगे कि आपने लाया क्या है हमारे लिए, कुछ लाया तो होगा। तो तब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं लाया। तो उसके लिए हमारे को ध्यान पहले परचेस पर ही देना है, क्योंकि परचेस एक सबसे हार्ड चीज़ है। जो कि हमारे सर ने बोला कि बहुत सरल है, तो वो चीज़ सरल नहीं है, वो बहुत हार्ड है। क्योंकि हमारे को एक यानी हमारे फ्रेंड को देख के नहीं लेना है कि हमको इसको देना है। हमारे को पूरे अमरावती सिटी, जगह हम अमरावती सिटी में काम कर रहे हैं तो हमको पूरे अमरावती सिटी पे ध्यान देना है कि हमको वहाँ क्वालिटी देना है, वहाँ की चॉइस क्या है, लोग वहाँ पे क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, हमको उनके पसंद नापसंद पे ध्यान देना है। चाहे वो बता रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, किसी भी चीज़ का व्यापार करो, उसमें हर चीज़ में आपको परचेसिंग के ऊपर चीज़ की ध्यान देना है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, सेल में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। देखिए, परचेस और सेल में डिफरेंस बहुत बड़ा है। परचेस करना बोले तो एक हम अपने पसंद से परचेस कर रहे हैं, और सेल करना बोले तो हम दूसरे की पसंद से सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पसंद है कि उसको क्या चाहिए। पसंद तो आपने किसी एक, समझ लीजिए एक बॉटल है, एक बॉटल का आकार है, वो आकार आपने पसंद किया है, जो परचेस किया है ना, वो आपने पसंद किया है कि यहाँ पे मैंने 10 आकार की बॉटल आपके सामने रख दिया। आपने बोला नहीं, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को तो थम्स अप वाली बॉटल चाहिए, आपने वो बॉटल लेके आया। लेकिन अब उसको आपको सेल करना है, तो सेल में आप थोड़ी उसमें है, सेल में आगे वाले की पसंद है कि उसको क्या चाहिए। दोनों में फर्क ही आ गया है कि परचेज तो हमने कर लिया, अब सेल लेने वाला कोई और है। अब उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को थम्स अप नहीं चाहिए, मेरे को तो बिस्लरी ही चाहिए, फिर क्या होगा? तो दोनों में अंतर समझ में आया कि परचेज हमारे पसंद से है, लेकिन जो सेल कर रहे हैं हम किसी और की पसंद से करना है। लेकिन अब हमको जब अब हमने बॉटल तो दिखा दिया, ले लिया है, लेकिन सेल भी बॉटल भी तो करना है। तो हमारे को वहाँ पे कॉन्फिडेंस ये चीज़ आना चाहिए कि हमने ये बॉटल को लिया है, अब इस बॉटल को हम उस कस्टमर को कैसे दें। मनोजा सर ने बहुत बोला कि आप थोड़ा अपना मार्गदर्शन दीजिए बच्चों के लिए, इसलिए आज यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ।
सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की मुख्याध्यापिका सौगवती रेखा राउत जी को, और सर मंगेश सर जी और वानखेड़े सर जी, और हमारे सिंध गारमेंट के तिवारी सर जी ने मनोजा सर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है इस चीज़ के लिए। आगे जो मार्गदर्शन दे रहे हैं आप लोगों को, उसका आप सदुपयोग कीजिए। मंगेश सर, मैडम आपसे इजाज़त ले रही हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े किसको पसंद है पहनना? सबको पसंद है। फैशन किसको पसंद है? नहीं, अच्छी कपड़े, यूनिफॉर्म नहीं लगती है ना फैशनेबल। चलिए, ये चीज़ है हमारे कपड़ों से रिलेटेड है। मैं 25 साल से मैं अपने कपड़े के तैयार करने के काम में जुटी हुई हूँ, और सारा दिन मैं उसी में बिजनेस हूँ। उस सिलसिले में आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले तो अच्छे कपड़े तैयार करने के लिए हमें उसको सीखना पड़ता है। जब आप ये चीज़ सीखने के लिए जाते हो तो उस चीज़ में आप पूरी मेहनत करके उस चीज़ में अपना प्राधान्य लाइए कि जब आपको अच्छी चीज़ आएंगी तब आप अच्छा काम कर सकोगे, अच्छा स्टिच करोगे तब आप अच्छा काम करोगे, और आप अच्छा काम करोगे तो निसंदेह आपके साथ जो भी लोग आपके पास आएंगे उनसे आपके रिलेशन अच्छे बनते रहेंगे। उस काम के लिए आपको मेहनत लेनी है सबसे पहले, और काम कितना करना है, जितना हम पहले काम सीखना है वो काम लगन से करना है। और हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ लेके आ रहे हैं, कौन सा काम लेके आ रहे हैं, इस पर डिपेंड है। अगर हमको उनकी पसंद भी जानना ज़रूरी होता है। भाई किसी को क्या पसंद है, किसी को गोल नेक पसंद है, किसी को चौकोर नेक पसंद है, किसी को पंचकोनी नेक पसंद है, किसी को स्टैंड कॉलर पसंद है। ये कपड़ों की वैरायटी होती है। किसी को फ्रॉक स्टाइल चाहिए, किसी को स्ट्रेट चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। पहले तो सीखना ज़रूरी है किसी अच्छे कोचिंग में। उसके बाद उस चीज़ में आपको अपना पूरा प्राधान्य देने के बाद जब आपके पास कोई आ रहे हैं तो उस चीज़ को आपको आना चाहिए कि भाई मेरे पास जो व्यक्ति आया है मैं उसका सेटिस्फेक्शन कैसे करूं। अगर आपने उसका सेटिस्फेक्शन कर दिया तो दोबारा आपके पास आएगा। अपने पड़ोस के व्यक्ति को भी बोलेगा जैसे कि मैंने तो वहाँ पे गई थी सिलाने के लिए कपड़े, वहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिली सिल के, जो मैंने जैसा बोला वैसे ही करके दिया। उसके बाद फिर आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। लेकिन कस्टमर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 100 कस्टमर लेके उन कस्टमर बढ़ाना ही सिर्फ काम नहीं है। हम अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम कब दे सकते हैं, बताइए आप कैसे कर सकते हैं अच्छा काम? जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेकिन जब काम करते हैं ना तो हमारे पास पैसे, उसकी इनकम आती है, फिर हमारे अंदर लालच बढ़ जाता है, मैं और पैसे कमाऊँ। लेकिन रिलेशन कब मेंटेन रहते हैं? जब आप जितना काम कर रहे हो वो आप अच्छी तरीके से कर सको। यानी 100 लोगों का काम लेके आप अच्छे से कर सको ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जितना काम कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम लीजिए और उसे अच्छी तरीके से कीजिए, तब आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। नहीं तो एक कस्टमर का आपने काम किया नहीं, दूसरे कस्टमर का काम पड़ा हुआ है और वो आ रहे चिल्ला रहे मेरा काम किया नहीं, इनका काम आधे में पड़ा है, दूसरे का काम आधे में पड़ा है, फिर तीसरे का काम हमने उठा के रख लिया। यानी कस्टमर बढ़ाना इस रिलेशन मेंटेन नहीं करता है। उस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए आप जितना काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, है ना? जितना काम कर रहे हो वो अच्छे से करो। उसके बाद फिर काम बढ़ाने की कैपेसिटी अपनी बढ़नी। ऐसा नहीं कि 15 तारीख की सवेरे दूल्हा निकल रहा है और भी आ रहे भाई मेरे कपड़े तो दे दो जल्दी। उसके लिए आपको पहले अपनी तैयारी करनी पड़ेगी।
टाइम में से टाइम निकाल के सबके लिए घर के काम भी होते हैं। हम प्रोफेशनली टेलर है क्या? नहीं। लेडीज है हम लोग, है ना। आप भी आगे अभी बच्चियाँ हो, आगे जाके मैरिज करोगे, घर परिवार बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, एजुकेशन और बढ़ेगी, उसको सब मेंटेन करके उतना तो लेके आता है कपड़े के तैयार करवाने के लिए। लेकिन अगर एक नाराज हो गया तो हर किसी को बताते रहता है कि नहीं नहीं वो टाइम पर तो करते नहीं है काम, आप जाओ ही मत उनके पास, है ना। और फिनिशिंग का काम, सबसे अच्छा काम करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए बस।